एवरीवन, आई एम मौसमी महतो। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक राजा के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत महान राजा थे, अशोका द ग्रेट। अशोका मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करते थे। मौर्यन एम्पायर फाउंडर कौन था? द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने फाउंड किया था किसके साथ मिलके? कौटिल्य या चाणक्य के साथ मिलके मौर्यन एम्पायर फाउंड किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरे रूलर थे उनके बेटे बिंदुसार, और अशोका बिंदुसार के बेटे थे। मतलब अशोका मौर्यन एम्पायर के थर्ड रूलर थे। वो कहा जाता है कि अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को मारे थे ताकि वो उनको सिंहासन मिले, मगध का सिंहासन मिले। लेकिन इस बात के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, उतना ऑथेंटिसिटी है नहीं, क्योंकि ये एक लेजेंड के ऊपर, ये स्टेटमेंट जो है बेस्ड है एक लेजेंड के ऊपर। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। अशोका पहले राजा थे जो अपने मैसेजेस कॉमन पीपल तक डायरेक्टली पहुंचाते थे। कैसे पहुंचाते थे? वो अपने मैसेजेस को पत्थर के ऊपर, पत्थर के स्लैब्स या पत्थर के पिलर्स के ऊपर इंस्क्राइब करते थे। ओके, और ये पत्थर और ये पिलर्स पब्लिक प्लेसेस में रखे जाते थे सो दैट पब्लिक इसको देख के मैसेज डायरेक्टली पढ़ पाए। इससे पहले क्या होता था, या फिर दूसरे राजा क्या मेथड यूज़ करते थे? उन लोग के पास एक कोई ऑफिशियल्स थे या फिर कोई एक आदमी था जो मैसेज राजा ने जो मैसेज दिया वो पब्लिक को जाके ड्रम बजा के बोलते थे। तो इस प्रोसेस में हो सकता है थोड़ा मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाए, मतलब थोड़ा कुछ छूट जाए मैसेज बोलना, या फिर कुछ ज़्यादा ऐड हो जाए, कुछ इस तरह का हो भी सकता था, पॉसिबिलिटी था। लेकिन अशोका का जो नियम था, अशोका का जो वे था मैसेज पहुंचाने का, ये परफेक्ट था। ओके, अब लोगों को समझ में आए ऐसे भाषा भी यूज़ करना चाहिए। तो अशोका ने कौन से भाषा में अपने स्क्रिप्ट लिखे थे? पब्लिक के लैंग्वेज, जो लैंग्वेज पब्लिक यूज़ करते थे। और उस टाइम पब्लिक यूज़ करते थे कॉमन लैंग्वेज क्या था? प्रकृत लैंग्वेज। ओके, और जो स्क्रिप्ट अशोका यूज़ करते थे ये प्रकृत लैंग्वेज में लिखने के लिए, वो था ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं अशोका द ग्रेट एम्परर, और किसी राजा को हम लोग किंग बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है राजा और एम्परर में? एक जो किंग होता है वो एक किंगडम को रूल करता है। ओके, और एक बड़ा जो किंगडम होता है उसको हम लोग एम्पायर बोलते हैं। सो एक बहुत बड़ा किंगडम का रूलर को हम लोग एम्पायर बोलते हैं। ओके, नाउ अशोका मगध के एम्पायर थे। मगध का कैपिटल था पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को छोड़ के भी, पाटलिपुत्र के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज थे मगध एम्पायर में, जैसे कि तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला बहुत इंपॉर्टेंट था। तक्षशिला अभी प्रेजेंट है कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सिचुएटेड है, अभी पाकिस्तान में है। ओके, सो तक्षशिला को कहा जाता था गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। इसका मतलब तक्षशिला के थ्रू हम लोग, तक्षशिला क्रॉस करने के बाद ही हम लोग कहाँ जा सकते हैं? नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया जा सकते हैं। मतलब ये एक दरवाजा है, तक्षशिला एक दरवाजा है जिसके बाद हम लोग कहाँ जा सकते हैं? नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ओके, और उज्जैन शहर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उज्जैन कहाँ पे स्थित था? नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाने के रास्ते में उज्जैन सिचुएटेड। ओके, नाउ जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि मगध एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर था। तो एक एम्पायर को मैनेज करना उतना आसान नहीं है। तो अशोका कैसे इतना इफेक्टिवली मैनेज करते थे? ओके, तो ये जो इनका जो एम्पायर था मगध एम्पायर, इसका डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट अलग अलग हिस्सा अलग अलग तरीके से रूल किया जाता था। जैसे कि पाटलिपुत्र जो कैपिटल सिटी था, वो और उसके आसपास के जो एरियाज थे वो डायरेक्टली रूलर के कंट्रोल में थे। कैसे? राजा क्या करते थे? राजा कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते थे, कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करते थे, काम में रखते थे। ओके, इनका काम क्या रहता था? फार्मर्स, हर्डर्स मतलब जो एनिमल्स हर्ड करते हैं, जैसे कि
एक आदमी जिसके पास बहुत सारे गोट्स, बकरी है या फिर गाय है, और वो लोग एक से दूसरे जगह उन लोगों को ले जाते हैं, और वही उन लोगों का काम है, वही बेच के उन लोगों का इनकम होता है। इनको हर्डर्स कहते हैं। क्राफ्ट्समैन जो अच्छी कुछ कुछ चीज़ें बनाते हैं, क्राफ्ट्स, जैसे कि हम लोग के घर में भी बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं। तो ये आर्टिस्ट लोग, ओके। क्राफ्ट्स और बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करते थे अशोका। लेकिन इतने सारे ऑफिसर्स को कंट्रोल करना क्या आसान था? नहीं ना। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था, अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम था। और इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग सिस्टम अशोका मेंटेन कैसे करते थे? तो कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लाइक मैसेंजर्स जो होते थे वो लोग हमेशा एक्टिव रहते थे, ओके। तो मैसेंजर्स मतलब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मैसेज कैरी करते हैं, ओके। और उस टाइम मैसेज कैसे कैरी करते थे? वो लोग घोड़सवार थे, और स्पेशली उस टाइम घोड़ा यूज़ किया जाता था, हॉर्स यूज़ किया जाता था एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। और इन लोगों का काम ही था, इन लोगों का जॉब ही था वही, कि एक जगह से दूसरे जगह मैसेज पहुंचाया जाए, ओके। और ये लोग हमेशा एक्टिव रहते थे। दूसरा दूसरा सिस्टम क्या था? अशोका के एम्पायर में स्पाई सिस्टम, ये जासूस वाला स्पाई सिस्टम बहुत एक्टिव था। उस टाइम भी स्पाई सिस्टम था। इनका काम क्या होता था? ये जो ऑफिशियल्स है, जिनको जो टैक्स कलेक्ट करते थे, इनके ऊपर नज़र रखना। तो इनके ऊपर वो लोग नज़र रखते थे। किसी को नहीं पता था, ये लोग डायरेक्ट किसको किसको रिपोर्ट करते थे? राजा को। तो बाय चांस ये टैक्स कलेक्टर्स जो ऑफिशियल्स हैं, इन लोग अगर कुछ गलत, मतलब करप्शन एक्ट का काम करते हैं, अनफेयर मीन्स यूज, मतलब ये लोग अडॉप्ट करते हैं, तो ये सब डायरेक्ट राजा के पास पहुंच जाता था मैसेजेस। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो था बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से राजा ने अपने कंट्रोल में रखा था। और ऑफ कोर्स ये सब टोटली अंडर राजा के सुपरविजन में हो रहा था। अब मौर्य रूलर्स जो थे, इन लोगों ने रोड्स और रिवर्स, दैट इज रोड और नदियों के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल बनाए रखा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम यही रोड और नदी के थ्रू ही बिजनेस लोगों का किया जाता था। यही एक ट्रांसपोर्टेशन का तरीका था। यहीं से चीज़ें या फिर ला सकते थे या फिर पहुंचा सकते थे। तो ये रास्ता को अगर सेफ रखा जाए, ये रास्ता को अगर अपने कंट्रोल में रखा जाए, तो बिजनेस प्रॉपर्ली काम करेगा। बिजनेस प्रॉपर्ली रन होगा, तो किंगडम का इनकम अच्छे से आएगा। और और एक चीज़ था, मॉडर्न एम्पायर्स ट्रेडर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखने के लिए और उन लोगों की सुविधा के लिए रेस्ट हाउसेस बनाए थे। ट्रेड रूट में हर जगह 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 पे इन लोगों ने रेस्ट हाउसेस बनाए थे, ताकि ट्रेडर्स वहाँ पे आराम करें। कुएं बनाए गए थे ताकि वहाँ से मतलब पानी पीने का कोई दिक्कत ना हो। सो अशोका एक ऐसे रूलर थे, हिस्ट्री में एक ऐसे रूलर और पहले रूलर हम लोग बोल सकते हैं, जिन्होंने कलिंगा वॉर के बाद युद्ध करना छोड़ दिए थे। कोई भी टेरिटरी कॉन्कर करने के लिए या फिर कोई भी टेरिटरी को कब्जा करने के लिए उसके ऊपर लड़ाई करना ज़रूरी नहीं है, ओके। और इन्होंने धामा धामा प्रैक्टिस किया था। धामा मतलब संस्कृत संस्कृत का मीनिंग है धर्म। तो धर्म के रास्ते पे चल के इन्होंने बोला कि मैं आज से धर्म युद्ध करना छोड़ दूंगा और धर्म के रास्ते में चलूँगा। तो इस टॉपिक के बारे में, ये अशोका धामा क्या था और इन्होंने वॉर क्यों छोड़ा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि पाटलिपुत्र का प्रेजेंट नेम क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। सो हियर आई कंक्लूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।